साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को हमेशा मल त्याग करने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए। का भोजन नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से मांसाहार आधा कच्चा पक्का नहीं करना चाहिए। और जो भी हम खाना बना रहे हैं उसे अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। पेट में एक मरोड़ वाला दर्द उठता है और या फिर ऐंठन जनित जिसे कह सकते हैं हम, ये कभी भी उठ सकता है। और बच्चों में ज़्यादातर सुबह जब पेट खाली होता है, भूख लगी रहती है, उस समय ये दर्द उठता है। और दर्द उठने के बाद में थोड़ा कुछ खा लेने से ये दर्द चला जाता है। तो ऐसे टाइप के जो दर्द है, इसका कृमि एक लक्षण हो सकता है। दर्द ज़्यादातर आपको एपिगैस्ट्रिक एरिया में होता है, यानी नाभि के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, या नाभि के आसपास हो सकता है, पेरिअम्बिलिकल एरिया में। तो इस टाइप के दर्द को हम कृमि के लक्षण कह सकते हैं। गुदाद्वार में खुजली आना और विशेष रूप से रात को दांत पीसना या दांत कटकटाना, ये लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं। मीठा खाने के बाद विशेष रूप से खुजली शुरू हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कृमि के लक्षण हैं। मल में छोटे वाइट पैचेस या कीड़े जो होते हैं वो निकलते हो, तो इससे आपको समझ में आ सकता है। या फिर आगे जाकर निकलें, आँव निकलें और खून भी निकल सकता है, तो ऐसी अवस्था में ये लक्षण हो सकते हैं। नौसिया यानी वॉमिटिंग करने की इच्छा या फिर वॉमिटिंग, ये दोनों ही पेट के कृमि के वजह से हो सकता है। पर इनमें कुछ खाने के बाद आपको वॉमिटिंग की इच्छा शांत हो जाती है, तो ये विशेष लक्षण हो सकते हैं कृमि के। समय पर सही उपचार न मिलने पर अपेंडिसाइटिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है, न्यूरोसिस्टिक हो सकता है। ये एक प्रकार का कन्वर्जेंस हो सकता है, जैसे दौरे पड़ना या फिर बहुत चक्कर जैसा महसूस करना, चक्कर आना, डिजीनेस होना। और हो सकता है कि आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, तो इसलिए इसका सही उपचार करना आवश्यक है। उपाय के रूप में आप भोजन में नींबू का सेवन कीजिए, अदरक का सेवन कीजिए, तुरई का सेवन कीजिए, सहजन का सेवन कीजिए, करेला का सेवन कीजिए। तो ऐसी चीज़ों का आप रेगुलर सेवन करते रहिए।